नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। नया सप्ताह शुरू हो गया और भगवान शिव के दिन आज शिव का बड़ा ही रौद्र रूप सामने आ गया। दिशा और सुशांत के लिए न्याय की आस में बैठे हुए सभी सूरमाओं को सलाम है। आपकी जिद एक तरफ है और बेईमान भ्रष्टाचारी जो इधर उधर की बातें कर रहा है, उसकी सारी हैकड़ी उतर गई है और आज ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान शिव डमरू लेकर के बैठ गए। 11 दिसंबर आ रहा है और उसके बाद 20 दिसंबर भी आ रहा है, लेकिन उसके पहले भगवान शिव का तांडव शुरू हो गया है और वो भी तांडव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। और उसका असर मुंबई में, उसका असर पटना पर। मैंने कहा ना, जस्टिस सूर्यकांत के कुर्सी संभालने के बाद पूरे जुडिशरी का जो टोन एंड टेनर है ना, उसमें बदलाव आ गया है। पीपल सेंट्रिक वर्डिक्ट आने शुरू हो गए हैं। भगवान शिव का कैसा तांडव हुआ? आप कहेंगे कि भगवान शिव का तांडव कैसे हुआ आज सोमवार के दिन? भगवान शिव का तांडव ऐसा हुआ कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, बाग बाग। और ये सब इसलिए हो रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत के प्रकाश में आने के साथ ही सूर्यकांत हैं और उनका जो प्रकाश है ना, ये सूर्य का जो प्रकाश है, वो सभी अदालतों पर लगता है बराबर पड़ने लगा है कि कॉमन मैन की आस टूटनी नहीं चाहिए। कॉमन मैन का भरोसा न्यायालय पर बने रहना चाहिए। दलाल, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, हत्यारे जेल के सलाखों में जाने चाहिए। ये सूर्य का प्रकाश है सभी अदालतों के लिए। और इसीलिए 11 दिसंबर और 20 दिसंबर के लिए आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बात मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं, उससे तो बस आपके दिल बाग बाग हो जाएंगे। तो सुनिए साहब, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। फैसले में कहा है कि जो आरोपी है, उसी आरोपी के मनमाफिक आपने जांच किया है। जो कुछ भी आरोपी कहता गया, आप उसकी बात को मानते गए और वही जांच करके वही रिपोर्ट हमारे पास ले आए हैं। कूड़े में फेंको इस रिपोर्ट को। कहा, किधर है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर? सामने आओ। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पूछा कि भाई तुमने क्या जांच किया है? अच्छा, तुमने जांच कर लिया सुसाइड का? बोला जी साहब कर लिया। तो पंखे से लटकी मिली थी लड़की? जी साहब मिली थी। बहुत बढ़िया। सारी रिपोर्टें तुमने जांच ली? हाँ। अरे तो भाई उसका टेलीफोन तो बहुत दिन तक चालू था। उसकी मृत्यु के बाद टेलीफोन की जांच की क्या? पंखे पे फिंगरप्रिंट्स के निशान लिए क्या? किसने उतारा, कौन उतारा? इसकी फॉरेंसिक ऑडिटिंग हो गई? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो गया? फोन के जो डेटा थे उसके बारे में जानकारी मिल गई? फोन कौन चला रहा था मृत्यु के बाद? इतने दिनों तक फोन चालू रहा? और अगर फोन आपने सीज किया तो उसके डेटा को आपने क्या एग्जामिन किया क्या? फोन जो आपने सीज किया, उस फोन को उनके माता पिता को दिया क्या? नहीं दिया। नहीं दिया।
अदालत ने कहा कि अमेरिका में 40 साल के बाद भी, ध्यान से सुनते जाइए, अमेरिका में 40 साल के बाद भी आरोपी के खिलाफ अगर सबूत मिल गया तो 40 साल के बाद भी उसको न्याय के कटघरे में खींचा गया, उसके खिलाफ सबूत जोर जोर से बोल रहा था, उसे सजा दी गई। अदालत ने अमेरिकन केस को कोर्ट किया। अब किस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, जरा तफसील से उस सारे केस का वर्णन मैं कर रहा हूं। और इस केस के फैसले के बाद दिशा और सुशांत का केस पूरी तरह से सुलझ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, अब जैसे मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, होशियार, बखूरदार, होशियार, होशियार। क्यों होशियार? क्योंकि न्याय की डुगडुगी बजने वाली है। और कैसे बजेगी? इसी अदालती आदेश से बजेगी। चिंता नहीं करना है। तभी तो मैंने कहा ना कि जस्टिस सूर्यकांत का सूर्य चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। आइए साहब, केस क्या था, हियरिंग क्या हुई, उसका असर दिशा और सुशांत पर क्या होगा, या दिशा और सुशांत का केस समझिए कि फाइनल हो गया। फाइनल हो गया। मुंबई पुलिस का आईओ, मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी खैर मनाए, और कितने दिन की वो खैर मनाएगा, इसके लिए वो पूजा पाठ हवन इत्यादि का कार्य प्रारंभ करें। ठाकरे के साथ मिलकर के काले जादू का यज्ञ प्रारंभ करें। लोनावाला के फार्म हाउस को ढूंढें, नहीं मिलता है तो पनवेल चले जाएं। कब्जा करके खान भाईजान ने रखा है उसी फार्म पर काले जादू का प्रारंभ करें। नहीं बचा पाएगा काला जादू, क्योंकि मां काली की भी छाया आपके ऊपर पड़ने वाली है। आइए, और इसीलिए आज मैं ये कहना चाहता हूं दिशा सुशांत के वॉरियर से, आपकी लड़ाई कैसे रंग ला रही है, आपकी ईमानदार प्रार्थना दुआ कैसे रंग ला रही है, पूरी दुनिया देखेगी। देखिए साहब, पूरी दुनिया कैसे देख रही है। एक दिल्ली हाई कोर्ट का जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है, वो दिशा सुशांत केस से कैसे बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल इंच भर का भी फर्क नहीं है। बस सुनते जाइए। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है, अनु दुग्गल वर्सेस स्टेट, 2025 DHC 10526 केस नंबर, और ये पूरा डिटेल है, दिल्ली हाईकोर्ट के वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप किसी को अगर जानकारी चाहिए तो वहां से ले सकते हैं। अनु दुग्गल वर्सेस स्टेट। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी आईओ की पक्षपातपूर्ण, अधूरी और वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत जांच को लेकर कड़ी टिप्पणियां की हैं। ऐसी जांच जो पूरी तरह आरोपियों द्वारा सुझाई गई कहानी के अनुरूप चलाई गई है। अदालत ने कई अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का, खास तौर पर जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, अमेरिका के ऐसे हत्या मामलों का उल्लेख किया, हत्या का, मर्डर का ही मामला है, आप सुन लीजिए, जिसमें आरोपी 40 वर्ष के बाद पकड़े गए। अभी तो 5 साल ही गुजरा है, और 5 साल में ही आरोपियों को लगने लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, और सत्यमेव जयते कहते हुए
अपना अपना पासपोर्ट दिखा करके इंस्टाग्राम पे फुर्र हो गई और अपने यार के साथ बैठ करके गुलछर्रे उड़ाने लगी। बिकी हुई मीडिया, दलाल पत्रकार सत्यमेव जयते का ट्वीट करने लगे। बिके हुए वकील, भ्रष्ट जज सब उनके साथ खड़े हो गए। सत्ता प्रतिष्ठान के भी लोग उनके पीछे नाचने लगे। लेकिन एक तरफ दिशा सुशांत के वॉरियर हैं, एक तरफ क्यूबाइब है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन है और उस लड़ाई पर प्रभु की कृपा है, स्वयं शिव की कृपा बरस रही है, स्वयं स्वयं शिव की कृपा। इसीलिए थोड़ा धैर्य रख करके चलते रहिए। 40 वर्ष के बाद जिस हत्याकांड में अमेरिका में आरोपी को पकड़ा गया, उसका उदाहरण मैंने नहीं दिया, ना ही नीलेश ओझा जी ने दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के सर्वसम्मानित, परम प्रिय, परम आदरणीय जज महोदय ने दिया है। ना तो नीलेश ओझा जी ने दिया है, ना ही आशुतोष पाठक ने दिया है। यह उदाहरण दिल्ली हाई कोर्ट के जज महोदय ने दिया है कि 40 साल के बाद भी अगर आरोपी के खिलाफ सबूत मिल गए ना, तो उसे सजा मिलेगी। सजा मिली है। अमेरिका के उस केस का जिक्र किया। क्या क्या टिप्पणी की है? आईओ ने जांच आरोपियों द्वारा सुझाए गए तरीके से ही जल्दबाजी में इसे आत्महत्या मान लिया। यह अनु दुग्गल वर्सेस सरकार है, स्टेट का केस है, जिसमें अदालत ये टिप्पणी कर रही है। अदालत ये टिप्पणी गंभीर टिप्पणी है कि आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जांच आरोपियों द्वारा सुझाए गए तरीके से की और जल्दबाजी में इसे सुसाइड मान लिया। आवश्यक फॉरेंसिक कार्रवाई नहीं की। सबसे गंभीर, जिस मोबाइल को जब्त दिखाया गया था वह कई दिनों तक ऑन रहा। उसकी बैटरी पूरी भरी हुई थी और उसे बहुत देर से फॉरेंसिक के लिए भेजा गया। मतलब बैटरी चार्ज है, ऐसा भी नहीं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। बिल्कुल नहीं, बैटरी पूरी तरह से चार्ज है, कभी डिस्चार्ज नहीं हुआ। चार्ज बैटरी है, मोबाइल ऑन है, इसके बारे में अदालत टिप्पणी कर रही है। ये परिस्थितियां स्पष्ट रूप से दुर्भावना, मालाफाइड और महत्वपूर्ण डिजिटल डेटा से छेड़छाड़ का संकेत देती है। ये टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं, कि वाइब नेटवर्क नहीं कर रहा है, ना ही नीलेश ओझा कर रहे हैं, ना ही हमारे बाकी तनवीर निजाम हो, ईश्वरलाल अग्रवाल हो, कोई जो हमारे अभिषेक मिश्रा हो, पीयूष तिवारी हो, ये सारे जो हमारे वकील खड़े होते हैं, मीना ठाकुर हो, ये सारे वकील जो खड़े होते हैं, उन्होंने नहीं की है। दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय जज महोदय ने की है। अदालत ने आईओ को फटकार लगाते हुए क्या कहा? कथित आत्महत्या में प्रयुक्त छत का पंखा मुख्य फॉरेंसिक जांच जब्त नहीं किया गया। जिस पंखे से लटक करके हत्या, सुसाइड की बात कही जा रही है, वो पंखा ही बरामद नहीं है, या उस पंखा का ही फॉरेंसिक जांच किया ही नहीं गया। जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पंखे का फिंगरप्रिंट लिया कि नहीं, वो नहीं लिया गया। जांच के दौरान ली गई तस्वीरों के नेगेटिव उपलब्ध नहीं कराए गए। आप फोटो के साथ फोटोशॉप कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं, जैसा कि दिशा के केस में किया। पहले दिन कहा कि भाई गिर गई, सुसाइड कर लिया 12-14 फ्लोर से गिर करके, लेकिन एक भी बूंद ब्लड था नहीं वहां पे। तो पुलिस वालों ने फोटोशॉप कर दिया फोटो का कि नहीं नहीं, ऐसे देखिए ये ब्लड बिखरा हुआ है। और दूसरे दिन एक बूंद ब्लड नहीं, कहीं नहीं। इस तरीके से सफाई हो गई, एक भी बूंद नहीं। 12-14 फ्लोर से जो लड़की गिरेगी या लड़का गिरेगा, कोई इंसान गिरेगा, तो उसकी हालत क्या होगी
ये पूरा मेडिकल साइंस बैठ करके बता सकता है, भ्रष्ट डॉक्टरों को छोड़ करके। और वो डॉक्टर जिनके कनपटी पे पिस्टल रख करके सचिन बाजे ने ये लिखवाया, रिपोर्ट चेंज करवाया, पिस्टल रख करके लिखवाया है, सचिन बाजे तुम्हारी अगर हिम्मत है, सचिन बाजे मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, तुम्हारी अगर हिम्मत है तो क्यूबाइब का कैमरा पेश करो, तुम्हारी पानी उतार देंगे हम। वर्दी तो तुम्हारी उतर गई है, पहले भी हाई कोर्ट के आदेश से तुम्हारी वर्दी उतरी थी, 16 साल तक तुम्हारी वर्दी उतरी रही। लेकिन ये जो क्रिमिनल बाप बेटा है, अरे मैं क्रिमिनल कह रहा हूं, क्रिमिनल, गुंडा कह रहा हूं, गुंडा, ये जो गुंडा बाप बेटा है, इन दोनों बाप बेटे ने गुंडागर्दी करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को सेट असाइड करते हुए इस शख्स को ज्वाइन करवाया, क्योंकि वर्दी में इससे गुंडागर्दी करवाना था, वर्दी में। तो दोबारा प्रभु का चमत्कार हुआ, शिव जी का चमत्कार हुआ। शिव जी ने कहा कि अच्छा, अदालत ने जिसकी वर्दी उतरवाई है उसको ये दो गुंडे बाप बेटे ने वर्दी पहना दी, इसकी वर्दी फिर उतारो। फिर उतर गई वर्दी, फिर इसने वही कुकृत्य किया। पहले एक सम हुसैन की हत्या के मामले में, इस बार मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में। मैंने नहीं पकड़ा, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जो सीबीआई के भ्रष्ट ऑफिसर अभी और जाएंगे इस केस में जेल, उसी भ्रष्ट ऑफिसर में से कुछ उसी संस्थान में कुछ ईमानदार ऑफिसर भी है, उन्होंने गिरफ्तार किया इसको। मैंने तो गिरफ्तार नहीं किया, सीबीआई ने गिरफ्तार किया इस शख्स को। देखिए साहब, इस देश में इतनी गुंडागर्दी सरेआम हो रही है और ये दलाल मीडिया, ये भ्रष्ट मीडिया, ये पाखंडी मीडिया, ये सरमन दे रहा है। ये भ्रष्ट और दलाल मीडिया को देखने की जरूरत नहीं है, इसे सुनने की जरूरत नहीं है। इनसे पूछिए कि ठाकरे को गुंडा कहते हो क्या, ठाकरे को गुंडा कह रहे हो क्या, नहीं कह रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। तुम्हारी दलाली देखने के लिए हम यहां नहीं आए हैं। ठाकरे को, इस दलाल को, दलाल ठाकरे को गुंडा नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं? हाई कोर्ट के आदेश को सेट असाइड करते हुए इस दोनों बाप बेटे ने सचिन बाजे को रीइंस्टेट कर दिया। ऐसा भी नहीं हुआ कि चलो हाई कोर्ट से पूछ लेते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं और पूछते हैं कि साहब ये इनको दोबारा नियुक्त कर दें क्या, पूछ लेते हैं जरा सा। नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास सारा अधिकार है, मैं रीइंस्टेट कर दिया रीइंस्टेट। पूछेगी कोई मीडिया क्या? पद्मश्री वाले मीडिया पूछेंगे क्या? दलाल मीडिया पूछेगी? नहीं पूछेगी। पद्मश्री पाने वाले दलाल मीडिया पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। छोड़िए, कोई बात नहीं, ये सब आप जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। यह आपको देखना चाहिए और हम सबको देखना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है इन दलालों, इन बेईमानों, इन भ्रष्टाचारियों को। देश का शुद्धिकरण अत्यावश्यक हो गया है, इस देश का शुद्धिकरण अत्यावश्यक होगा। और कॉलिंग स्पेड ए स्पेड शुड बी द न्यू नॉर्मल। जो पापी है, जो हत्यारा है, जो बलात्कारी है, उसे हत्यारा बलात्कारी ही कहना पड़ेगा। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिंग स्पेड ए स्पेड। आमने सामने सीधा कहना पड़ेगा। खैर, आप सुनिए साहब, जांच के दौरान ली गई तस्वीरों के नेगेटिव उपलब्ध नहीं कराए, मृतक के मोबाइल का क्लोन डेटा परिवार को नहीं दिया और पूरी जांच कानूनी प्रक्रिया और फॉरेंसिक विज्ञान के विपरीत, सतही और समझौता युक्त रही है। ये फाइंडिंग्स है दिल्ली हाई कोर्ट का अनु दुग्गल वर्सेस स्टेट के केस में। अदालत ने कहा, ऐसी जांच पीड़ित परिवार के अधिकारों का हनन करती है, ट्रायल की निष्पक्षता को प्रभावित करती है और जांच की विश्वसनीयता पर गंभीर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब ये जो दिशा का जो मामला है, इससे कैसे ये मिल रहा है, और फिर मैं आपको बताता हूं कि सुशांत के मामले से भी कैसे मिल रहा है। अनु दुग्गल के स्टेट के केस में ये फाइंडिंग्स है दिल्ली हाई कोर्ट का, तो दिशा का मोबाइल भी
17 जून तक ऑन था। दिशा के मोबाइल का क्लोन उनके परिवार वालों को नहीं दिया गया। उस जगह का फोटोग्राफ जहां पर वो गिरी हैं, गिरी हुई अवस्था का क्या फोटोग्राफ है, कहां है फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ परिवार वालों को नहीं दिया गया। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उसका कोई वीडियो नहीं बनाती है, कोई वहां पे फोटोग्राफ नहीं मिलता है। जो लड़का उठा करके लेके गया है उसके पास भी कोई वीडियो फोटोग्राफ नहीं है। उसके बाद का अगर वहां पर बॉडी नहीं मिली है पुलिस को, क्योंकि पुलिस तो बाद में पहुंची है। कहानी तो पहले थी कि पुलिस पहुंच गई, अरे कुछ से कुछ कहानी बनती चली गई। बाद में आया कि नहीं, रोहन राय दौड़ करके गया नीचे में और रोहन राय के साथी गए और फिर एक कुछ साथी लेकर के उसको चले गए हॉस्पिटल और रोहन राय ऊपर आ गया छत पे। रोहन राय घर में आ गया। होने वाला पति रोहन राय हॉस्पिटल नहीं गया। देखते जाइए खेला। होने वाला पति जो है वो कह रहा है कि मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं, अरे भाई गिरी है, तुम तो दौड़ोगे ना, उसके साथ हॉस्पिटल जाओगे ना। बदहवासी में भी तुम अस्पताल जाओगे कि घर पे चले जाओगे, छत पर चले जाओगे? गुंडे कहीं के, लोफर, लफारी, लुच्चे, बताओ। लुच्चे जहां तुम सुन रहे होगे, क्यूबाइब नेटवर्क को तुम देखते हो और बार बार देखते हो, घूर घूर करके देखते हो। गुंडे, क्रिमिनल, अपराधी, दो कौड़ी के टुच्चे रोहन राय, बताओ। जो तुम्हारी होने वाली पत्नी थी उसने सुसाइड कर लिया है, उसकी बॉडी मिली है, तुम उसके साथ हॉस्पिटल जाओगे या ऊपर छत पे चले जाओगे दोबारा? खेल समझे हो, मजाक समझे हो? पूरा देश मूर्ख बैठा है और मुंबई पुलिस सचिन वाजे दो कौड़ी का ऑफिसर होशियार है और शैलेंद्र नगरकर होशियार बना बैठा है। अभी अभी शैलेंद्र नगरकर जाओगे जेल, अभी इंतजार करो जरा, वर्दी उतरेगी। अभी आपकी वर्दी उतरने वाली है, उतरेगी वर्दी। तो जो के ना उसका दिशा का भी फोटोग्राफ नहीं है, दिशा के मोबाइल को भी उसका क्लोन चाहिए। पुलिस के पास आ गया, भैया उसका क्लोन ले लिया है, आप ये मोबाइल आप ले लीजिए, उनके परिजन को हैंड ओवर करना है। 17 जून तक दिशा का मोबाइल परिवार वालों के पास था नहीं। 17 जून तक उससे खेल होता रहा। बहुत सारा खेल हुआ है, बहुत सारा खेल हुआ है 17 जून तक। क्या मैंने कहा है ना, आपको कहा है ना कि दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचाएगी, तो नहीं बचाएगी। मैंने कहा है ना आपको। अरे बिल गेट्स नहीं बचाएगा, ना एलन मस्क बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। ये पूरा देश इस मुद्दे पर खड़ा है, कोई दलाल नहीं बचाएगा। तो उस अब ये ना उसका फोटोग्राफ मिल रहा है, ना उसका मोबाइल मिल रहा है। इसी को आधार बना करके दिल्ली हाई कोर्ट ने अनु दुग्गल के केस में भी कहा है, और ना ही उसका कोई फॉरेंसिक एविडेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। केस क्लोज कर दिया एसीपी के लेवल पे। ठीक उसी प्रकार से लापरवाही और साक्ष्य सप्रेशन सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी दिखाई दे रही है। कई डिजिटल डिवाइसेस का उल्लेख ही नहीं है रिपोर्ट में। कोई रिपोर्ट में जो भाई उसके मोबाइल का डेटा क्या किया, उसके डेस्कटॉप का क्या किया, रिपोर्ट में भी नहीं है। महत्वपूर्ण डेटा मिटा दिए गए। सबसे गंभीर बात है कि रिया चक्रवर्ती का वो चैट जिनमें षड्यंत्र, ड्रगिंग, मानसिक नियंत्रण व सुशांत को नुकसान पहुंचाने तक की बातें भी थी, रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है। अब इन मामलों में जो डिजिटल छेड़छाड़ हुई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों के बीच में जो चैट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को मिले हैं, उस चैट के सिलसिले में सीबीआई ने कोई जांच नहीं की है, कोई जांच नहीं की है। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया, सीबीआई ने उचित नहीं समझा। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के मन मिजाज से ही हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जांच को आगे बढ़ाया।
और वही काम सीबीआई ने किया, वही काम मुंबई पुलिस के बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर्स ने किए हैं। तो ये केस नजीर बन गया। 11 दिसंबर के पहले मैं मुंबई हाई कोर्ट से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, ये केस 11 दिसंबर को साइट किया जाएगा और ये केस 20 दिसंबर को भी साइट किया जाएगा पटना में, और 11 दिसंबर को मुंबई में भी। ये सारे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। ये प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है। सिमिलर केस में सिमिलर तरीके से कैसे फाइंडिंग्स हो रही हैं, किस प्रकार से हाई कोर्ट ओपिनियन दे रहा है, टिप्पणी कर रही है, गंभीर टिप्पणी कर रही है अदालत, गंभीर। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो सारे रिपोर्ट्स, वो सारी टिप्पणियां अब 11 दिसंबर और मुंबई हाई कोर्ट में जो भी तारीखें मिलेंगी, 11 दिसंबर को तो होंगी ही होंगी, उसके बाद जो भी हियरिंग होगी वो सब इसमें साइट किया जाएगा। क्योंकि माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट किसी केस में कोई इस तरह का आदेश देती है तो वो आदेश दूसरी अदालतों को नजर में रखना, ध्यान में रखना अनिवार्य है, अनटिल अनलेस कि उसका प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। अगर वो सिमिलर केस है तो इसलिए अब अदालत को थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा और 11 दिसंबर को सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि भाई कुछ नहीं, जांच होनी चाहिए, एफआईआर लॉन्च कर दो। जांच के बाद देखते हैं क्या होता है और फिर जांच में आप दिशा के माता पिता को शामिल कीजिए। 40 साल पहले तक का अगर केस का रिकॉर्ड अदालत दे सकती है, उसके बारे में चर्चा कर सकती है, अदालत कर रही है, हम और आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये 5 साल हुआ है, इसमें क्या परेशानी है। आप एफआईआर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन ऑन करिए और अगर आपको उसके बाद भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है फिर देखेंगे, लेकिन आप एफआईआर तो कीजिए, जांच तो शुरू कीजिए। अरे जांच शुरू कीजिए और उसके बाद अपराधी आपके सामने होंगे, वो जेल जाएंगे। रोहन राय जो अभी इंटरव्यू दिया था ना न्यूज लॉन्ड्री को, न्यूज लॉन्ड्री की धुलाई कर रहा है क्यूबाइड नेटवर्क। हिम्मत है तो न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार महोदय जिन्होंने उनसे इंटरव्यू लिया, आ जाइए मेरे पास, मैं जरा आपसे सवाल जवाब कर लूं। आपने पत्रकारिता की है ना, मैंने भी पत्रकारिता की है और खाली पत्रकारिता की है, खाली दलाली नहीं की है, माल नहीं बनाए हैं, बिल्डर से, नेता से, अधिकारी से मिलकर के माल नहीं बनाए हैं। डंके की चोट पर आप दर्शकों के सहयोग से पत्रकारिता जारी है और इसी तरीके से यह मुखर आवाज चलती रहेगी। इन दलालों, इन चोरों को जेल भेजते रहेंगे क्योंकि प्रभु साक्षात आपके साथ खड़े हो रहे हैं। इसीलिए अदालत में देर तो है, अंधेर नहीं है, चिंता मत कीजिए। आज के दिल्ली हाई कोर्ट के, कल के परसों के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले दिशा और सुशांत के केस की सारी उलझनें सुलझा दी है और कोई माई का लाल इन आरोपियों को जेल जाने से बचा नहीं सकता है, नहीं सकता है। तो आज एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।